कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी संतों की शरण आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, वीडियो के अंत तक जरूर जाएं। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक गाँव में एक ठाकुर रहते थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया था। वह ठाकुर के घर काम करने के लिए गया। रोजाना सुबह बछड़े चराने जाता और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन दोपहर के समय बछड़े चरा कर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक रहेगा। नौकरानी ने कहा कि जा तेरे लिए बनाइए राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की रूखी रोटी दे दी, राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर से आने के लिए निमंत्रण मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहाँ आए। जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे, वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की, महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। वहाँ मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ कर दिया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप ऐसे हंसे कैसे। महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ ये क्या बात है। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या। ठाकुर बोले कि एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चढ़ाए, फिर न जाने कहाँ चला गया, बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि मैं वही हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया था, पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने से मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथ से महाभोग दे रहे हो। महाराज कृपा करके थोड़ा सा मेरे हाथ से ले लो। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ रावड़ी नहीं मिलती थी, वहाँ महाभोग भी गले में अटक रहा है। मगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाता है। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान का शरण लेने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। तो दोस्तों, कभी अवसर मिले भगवान की शरण होने के लिए तो कभी वह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दें, क्योंकि ये वही मौका है जो आपके जीवन का, आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है और आपको आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें और किसी का भी तिरस्कार नहीं करें। तिरस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को अखर गया तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बन भी जाए और बिगड़ भी जाए। इसलिए हमेशा याद रखें, तिरस्कार बहुत बुरी चीज़ है और संतों की शरण सबसे बड़ी चीज़ है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सत्संग और भगवान का नाम ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं मिल सकता। इसलिए ईश्वर की कृपा होती है और आपको कभी संतों की शरण मिलती है, संतों का संग मिलता है, तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने दें।